आज हम वापस परमेश्वर की बाइबल सर्वे की अध्ययन करने के जा रहा है। तो अभी आज को हम इफिसियों की पुस्तक में है। इफिसियों का पुस्तक जो है बाइबल में ये 6 अध्याय हैं। इसमें सिर्फ 6 अध्याय हैं, 155 आयतें यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझने इफिसियों की कलीसिया की बारे में समझने के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा बैकग्राउंड। ये इफिसियों की पत्री जो है पौलुस कैद में से लिखा गया है। जब पौलुस कैद में था तो इफिसियों, फिलिपियों, कोलोसियों और फिलेमोन 4 पत्रियां उसने लिखी। उसमें इसको जाना जाता था कैद के पत्रियां, कैद में हो करके, जेल में हो करके लिखी हुई पत्रियां हैं, इसीलिए प्रिजन एपिस्टल कहता है इसको इंग्लिश में। और ये इफिसियों की कलीसिया के बारे में हम देखेंगे तो ये एशिया माइनर जो ये टर्की की साथ में जो है एशिया माइनर में सबसे बड़ा कलीसिया यही था, जहाँ उसकी पास्टर होते थे तिमोथी। तो बहुत बड़ी कलीसिया थी, इसीलिए कलीसिया को यहाँ लिख रहा है तो सिर्फ यही कलीसिया को ही नहीं, उसकी पूरी रीजन की कलीसियाओं को ये खत की शिक्षा जो है पहुँचे। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने ये लिख रहा था। अभी हम आपके साथ देखना चाहेंगे ये शहर में जादू टोना भी बहुत होते थे और एक देवी की पूजा में होते थे और वहाँ के लोग ज़्यादा देवी की मूर्ति बना के तांबा और पित्तल से मूर्ति बना के बेचते थे, लोग खरीदते थे और वो उनका इनकम था। अभी इफिसियों की कलीसिया में जब पौलुस की प्रचार वहाँ शुरू हुआ तो लोगों ने मूर्तियों से उनके मन फिर गया, परमेश्वर की तरफ मन फिर आया। तो यहाँ एक एक कारीगर है, हम आपके साथ देखेंगे। ये 23 आयत प्रेरितों की 19 अध्याय की 23 आयत से हम देखेंगे आपके साथ। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। हाँ जी, हुल्लड़ हुआ, पढ़िए। क्योंकि देमेत्रियुस नाम एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उसको और ऐसे वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्रांत सारे आसिया में ये कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा अखिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। देवी अर्तिमिस, ये उनकी जो देवी का नाम लेके पूजा करते थे, वो उसकी मंदिर बनाया और पित्तल से उसकी काफ़ी काम उनको दिलाया कारीगरों को। और वहाँ इसके बाद में हम देखते हैं ये उनकी धंधा, उनकी पैसा कमाई जो है वो देवी की मूर्तियां बना करके ही कमा रहे थे। तो ये शहर में पौलुस ने काम किया।
यहाँ पौलुस के खिलाफ काफ़ी लोग हो गए, यहाँ हम देखते हैं इफिसियों में। तो अब हम थोड़ा सा आपके साथ ये इफिसियों की पुस्तक को समझने हम कोशिश करेंगे। मैं एकेडमिक टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मेरा टीचिंग्स जो है लोग वचन को पहचाने, वचन के साथ समझे, तो आसान से आसान तरीका में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पुस्तक में हम तीन बातें देखेंगे। पहला आयत पढ़ेंगे, 2 अध्याय की 6 आयत। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसके साथ बैठाया, यहाँ बैठाया, ये है एक पहली बात है, बैठो। बाइबल कहता है बैठो और देखो क्या परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया गया है। और दूसरी बात 4 अध्याय की 1 आयत। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के योग्य चाल चलो। देखिए, पहला बैठो, दूसरा चलो और तीसरा खरो। 6 अध्याय की 11 आयत में हम देखते हैं खरो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान का युक्तियों की सामने खड़े रह सको। यहाँ विश्वासी की 3 पोजीशन है। हमारे पोजीशन क्या है? पहला पोजीशन है बैठो, दूसरा पोजीशन है चलो, तीसरा पोजीशन है खड़ो। अभी बैठो जो है हमारा डॉक्ट्रिनल चैप्टर्स है। बैठो कैसे? बैठ कर देखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या कर चुका है। इसके मानी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बैठो और देखो, बैठो। और 4 अध्याय की 1 आयत के मुताबिक चलो, हमारा रिश्ता दुनिया में कैसा है? सही चलना, बुलाहट के अनुसार चलना। दुनिया में हमारा रिश्ता दुनिया के साथ सही चलना। और तीसरा, शैतान के साथ हमारा रिश्ता खरो, उसके काम के खिलाफ खड़ा हो। तो ये 3 बातें हम आपको आसान तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, बैठो। ये पहला हम लोग बैठकर ये देखना चाहिए परमेश्वर ने क्या क्या कर चुका है हमारे लिए। बहुत लोग आज तक समझ में नहीं आया परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम लोग सब कुछ परमेश्वर से करा रहा है, परमेश्वर हमारे लिए ये करो वो करो। नहीं, पहला ये तो देख लो परमेश्वर ने क्या क्या कर चुका है हमारे लिए। तो यहां पढ़ेंगे 2 अध्याय की 6 आयत वापस आपके साथ। और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु में हमें उसके साथ मुर्दों में से जी उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अभी देखिए क्या क्या परमेश्वर ने कर चुका है। 1 अध्याय की 3 आयत में पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे चुकी है। मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष दे चुकी है। 9 आयत पढ़ेंगे कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सम्मति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हाँ, भेद हमें बताया। भेद क्या है? भेद ये है पापियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और पहला जो दीवार था यहूदी और यूनानियों का बीच में, जो अन्य जातियों का बीच में, यहूदी और अन्य जाति का बीच के दीवार जो है वो टूट गया।
दोनों को एक सा बनाने परमेश्वर ने कोशिश किया। ये सब भेद के बातें हैं। और जो माफी नहीं मिलता है उनको परमेश्वर ने माफी नहीं, अपना पुत्र बनाया यीशु मसीह के द्वारा। ये सब परमेश्वर ने जो काम कर चुका है, पापियों को यीशु मसीह के विश्वास में आज हम परमेश्वर की संतान बन सकता है। इससे बड़ा भेद क्या हो सकता है। यहां पढ़ेंगे 21 आयत, एक अध्याय की 21 आयत। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक बैठाया। हाँ, बैठाया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठा के सबसे ऊंचा अधिकार दिया। और इसके बाद बाइबल कहता है कलीसिया में शिरोमणि ठहरा दिया यीशु मसीह का नाम को। ये सब हम जानना बहुत जरूरत है। तो बैठ के ये भी देखिए 7 आयत, 2 अध्याय की 7 आयत, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ जी, हम पढ़ेंगे 2 अध्याय की 12 आयत। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वरहीन थे। हाँ जी, हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, दुनिया में भटक रहे थे, मसीह के साथ दूर हो गया था हम। मगर अभी 19 आयत, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर न है परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, परमेश्वर की घराने के हो गए। आगे 20, और प्रेरितों और भविष्यताओं की नींव पर जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बन गए हो। हालेलुया। अभी डॉक्ट्रिनल चैप्टर बता रहा है, समझो परमेश्वर ने हमें क्या क्या कर लिया, हमारे लिए क्या क्या बनाया, हमारे लिए क्या क्या तैयार किया, समझो। उसके बाद में 3 अध्याय में आता है, 3 अध्याय 3 आयत में, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। क्या भेद क्या है? 6 आयत, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हों। हालेलुया, एक ही प्रतिज्ञा की भागी बन गया है। 8 आयत, 3 का 8, तुम पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ और ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह के धन का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को नियुक्त किया गया है, इसने यहां बताया था। 3 अध्याय की हम पढ़ेंगे 16 आयत, 16, 17, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर। 18 आयत, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या क्या है। इसीलिए 1, 2 और 3 में हम देखता है, 1, 2 और 3 अध्यायों में हम देखता है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कर चुका है। उसके बाद अभी 4 अध्याय से 5 अध्याय में हम देखता है हमें दुनिया में कैसे चाल चलना है, परिवार में, दुनिया में, लोगों के साथ हमारा जिंदगी
कैसा होना चाहिए, ये हम देखते हैं। आप मेरे साथ देखिएगा 4:1। सो मैं जब प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। चाल चलो, चलो चलो। पहला बैठाया था, बैठ के देख लो परमेश्वर ने क्या क्या कर लिया। इसके बाद बोला अब समझ गया तो उसकी योग्य चाल चलो, चलो दुनिया में चलो। तो अभी चलना कैसा है? चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4:4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है, एक ही देह है, कलीसिया एक है। हो सकता है आज बहुत फेलोशिप्स है, फेलोशिप्स अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बनाया गया है, मगर अंदर की कलीसिया, विश्वासियों की कलीसिया तो एक ही है। यहां बाइबल कहता है 5 आयत, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। बस कलीसिया कहां भी हो, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। आगे, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सबके ऊपर, सबके मध्य और सब में है। सब में है। या 4 अध्याय में हम आपके साथ देखते हैं 14 आयत। ताकि हम आगे से बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछालें और इधर उधर घुमाए जाते हो। बालक जैसे ना हो, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ना हो, चंचल ना हो, अनपढ़ ना हो। बहुत लोग शिक्षाओं का, इधर का शिक्षा उधर का शिक्षा, कभी इधर चले गया उधर चले गया। नहीं नहीं नहीं, सिद्ध हो जाओ, बाइबल कहता है। जैसे शरीर की बात बताता है 4:16 में, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाती है। प्रेम में उन्नति कैसा करना है? 17 आयत पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु मजदा देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते थे, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। ऐसा ना चलो। पौलुस एक बात बताता है, दुनिया के अन्य जाति, जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग, जो काम कर रहा है, जैसा जीवन जीता है, तुम विश्वासी लोग ऐसा मत करो, ये बताता है। उसके बाद में हम आपके साथ देखेंगे, यहां पौलुस 4 अध्याय में बताता है क्या उतारना है और क्या पहनना है। ठीक है, 20 आयत से हम पढ़ेंगे, हम 22 तक। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम आगे चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है उतार डालो। उतारो। तो ऐसा नहीं सिखाया परमेश्वर ने तुमको, गलत काम नहीं है, सही तरीका ये है, बरमाने वाला पुराना इंसान, पुराना चाल चलन, पुराना पाप, उसको उतार दो बोलता। 23 आयत, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। आपके मन के आत्मिक स्वभाव जो है आपके शरीर की चाल चलनों को नया बनाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे 24।
24। हाँ, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हालेलुया। नया मनुष्यता को पहन लो जो सच्चाई में है। तो यहां क्या उतारना है और क्या पहनना है ये बताया है। उसके बाद हम 5वां अध्याय में हम जाएंगे आपके साथ। यहाँ परिवार में मियाँ बीवी का रिश्ता बताते हैं। यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखिए, पत्नी के साथ कितना प्रेम करना चाहिए, हाँ? कितना, जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। यहां वचन में हम देखते हैं 26 आयत कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन से शुद्ध करना है। देखिए, यीशु मसीह अपने कलीसिया को वचन से शुद्ध करता है। हमारे आत्मा बचने के बाद हमारे मन में तभी भी शैतान बातें डालता है, गंद बातें ले आता है, मन को गंदा करता है। वचन से ही शुद्ध करता है, उसको शुद्ध वचन से कर करके अपना बना रखता है। हालेलुया। तो यहां बताता है पत्नी के साथ कैसा प्यार करना, एक हो जाना। ठीक है जी। 33 आयत। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हाँ, तो प्रेम रखना और भय मानना दोनों को सिखा के गया। आदमी की कमजोरी क्या है उसको बताया, प्रेम करो। औरत की कमजोरी क्या है, वो भय नहीं मान सकता, इसीलिए उसको बोला भय मानो। यहां हम देखता है 6 अध्याय में शैतान के साथ कैसा खड़ा होना। 6 अध्याय के 11 आयत। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कल आपको मैंने पहला बताया था, इफिसियों की कलीसिया में काफी दुष्ट आत्मा का काम, जादू टोना और ये क्या बोलता, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य काम करते थे। तो अब बोला उनको अपने पैरों के नीचे कैसे रखना है, उन पर कैसे प्रभुता लेना है। 6 अध्याय की 11 में बोलता है उनके खिलाफ खड़ा हो जाओ, खिलाफ उनके सामना करो। जैसे याकूब के 4 का 7 में लिखा, शैतान का सामना करो, खड़ा होकर सामना करो, वो भागेगा। आपके साथ 6 अध्याय की, हर अध्याय की इंपॉर्टेंट शब्द पंच लाइन कहता है, वो बताना चाहूंगा। पहला अध्याय की पंच लाइन है 23 आयत। ये कलीसिया किसकी उदाहरण में है हम देखता है, कलीसिया को किस किस उदाहरण में दिखाता। पहला अध्याय 23 आयत में कहता है शरीर के मुताबिक है, शरीर के जैसा है। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसका देह है, सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। 2 अध्याय कहता है मंदिर जैसा है। 2 का 21, कलीसिया जो है मंदिर जैसा है, जिसमें सारी पवित्र रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तीसरा अध्याय 4 आयत में बताता है ये एक भेद है। 3 का 4, जिससे तुम पढ़कर जान सको कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं। भेद, कलीसिया जो है परमेश्वर का भेद है। 4 अध्याय में बताता है एक परिपूर्ण आदमी बनने के लिए। 14 आयत, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछाले और बालक ना रहे।
परिपूर्ण परिपक्व आदमी बने। 4 अध्याय में हम देखता है कलीसिया परिपक्व होने के लिए। 5 वाक्य 25 आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहां एक दुल्हन का या पत्नी का रूप दिखाता है कलीसिया को। हालेलुया। और छठा एक सिपाही, छठा में एक सिपाही का रूप हम देखते हैं। विश्व के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, परमेश्वर का सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान का सामना कर सको। ये 3 बातों में है, बैठो, चलो और खड़ो। इफिसियों को 3 बातों में बांट सकता है। पहला 1, 2, 3 अध्याय आपको जैसा कहा है बैठो, इसके मानी आप ये डॉक्ट्रिनल चैप्टर्स है, आप सीखो बाइबल में परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या कर चुका है। 4 अध्याय और 5 अध्याय में बताता है सही जीवन कैसा चलना है, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हमें चाल कैसा चलना है, चलने के लिए दिखाता है। 6ठा अध्याय में हमें बताता है शैतान का युक्तियों के सामना कैसा करना है। उस बातों को ध्यान में रखते हुए इफिसियों को हम 3 शब्दों में डिवाइड करता है, बैठो, चलो, खड़ो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से